प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 फरवरी 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशखबरी, 2 महीने के अंदर 1000 शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। हिमाचल सरकार ने तैयार किया प्लान, अंतिम चरण में भर्ती प्रक्रिया। राज्य के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की कमी जल्दी ही दूर होगी। अप्रैल से पहले ही स्कूल्स में 1000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनमें 500 प्रवक्ता नियुक्त शामिल हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने इनका परिणाम घोषित कर दिया है। अब शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह जेबीटी में दिव्यांग श्रेणी के 181 पदों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, अन्य पहाड़ी राज्यों के मुकाबले बेहतर सेवाएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में अन्य पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बेहतर सेवाएं दी। ये अवार्ड दिल्ली में 8 मार्च को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से दिया जाएगा। एचआरटीसी को अलग अलग 4 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर नहीं, इस ऐप पर लगेगी विद्यार्थियों व शिक्षकों की हाजिरी। जिले के सरकारी स्कूल्स में 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगेगी। अब विद्या समीक्षा ऐप पर हाजिरी लगेगी। सुबह शाम 2 बार की हाजिरी ऐप पर अपडेट होगी। समग्र शिक्षा के तहत सभी स्कूल्स को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से इसे 100% लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में स्कूल रोजाना अपडेट दे रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों व शिक्षकों की अलग हाजिरी लग रही है। ऐप के माध्यम से किसी भी स्कूल का स्टेटस चेक किया जा सकता है, लेकिन 10% स्कूल अभी भी इंटरनेट या दूसरे कारणों से इस रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रही हैं। वैज्ञानिकों का दावा, कैंसर से बचाएगी। गैनोडर्मा मशरूम इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ मशरूम गैनोडर्मा ल्यूसिडम औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे लिंगजी या ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि यह मशरूम कैंसर से लड़ने में सहायक हो सकती है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला और शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन के वैज्ञानिक गैनोडर्मा नामक इस दुर्लभ हिमालयी मशरूम का अध्ययन कर रहे हैं। इस शोध में पता चला है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले इस मशरूम में कैंसर रोधी तत्व मौजूद हैं। सस्ते, हल्की और टिकाऊ थर्मो मैकेनिकल कंक्रीट ब्लॉक तैयार। आईआईटी मंडी को मिली सफलता। आईआईटी मंडी ने थर्मो मैकेनिकल इफिशिएंट ग्रेडेड लाइट वेट फोम कंक्रीट ब्लॉक तैयार कर लिया है। ये कंक्रीट ब्लॉक पूरी तरह से अलग है। शोधकर्ताओं की ओर से बनाए ब्लॉक के बने घर में अंदर से गर्मी में तापमान कम और ठंड में अधिक रहेगा। ये ब्लॉक थर्मल इंसुलेशन पर आधारित है। इन ब्लॉक की शुरुआती जांच में मजबूती और थर्मल से जुड़ी चीजें सही पाई गई। ये ब्लॉक फ्लाई ऐश और सीमेंट से बनाई गई है। ये सीमेंट से बने ब्लॉक के मुकाबले में बेहद हल्का है। नेता प्रतिपक्ष जयराम बोले, कार्रवाई करने के बजाय एनजीओ पर 97 लाख रुपए की मेहरबानी का खर्रास किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू की सरकार प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। जहां भी नजर उठाकर देखा जाए वहीं पर घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। आज समाचार पत्रों से पता चला कि सामाजिक और अधिकारिता विभाग में गलत तरीके से कुछ एनजीओ के 97 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करने का मामला सामने आया। जिन एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति सक्षम अधिकारियों के द्वारा की गई थी, उन्हीं पर उच्च अधिकारी मेहरबान हो रहे हैं और अपने अधीनस्थों की अपील ठुकरा कर नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। भांजे ने मामी के खाते से उड़ा दिए लाखों, पत्नी को ट्रांसफर किया पेंशन का पैसा, बैंक स्टेटमेंट से हुआ खुलासा। राजधानी शिमला में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त एक महिला के साथ उसके भांजे की ओर से 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। महिला ने पुलिस थाना ढली में भांजे के विरुद्ध शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। शिमला जिले के जुनका निवासी पूजा ने पुलिस को दी शिकायत में यह आरोप लगाया कि भांजे रुपिन कुमार ने उसके खाते से पेंशन के 3.5 लाख रुपए अपनी पत्नी के खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं।
बारिश के चलते 9 मार्च को होगी 5वें दिन की पुलिस भर्ती। पुलिस मैदान धर्मशाला में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती को बारिश के चलते 27 फरवरी को होने वाली भर्ती को स्थगित कर दिया गया। 27 फरवरी को आने वाले अभ्यर्थियों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि पुलिस आरक्षी भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 27 फरवरी के लिए कुल 2250 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, परंतु जिला कांगड़ा में भारी बारिश के कारण मैदान की स्थिति शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी वजह से जिला कांगड़ा पुलिस भर्ती समिति ने यह निर्णय लिया कि 27 फरवरी के लिए निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अब 9 मार्च को करवाया जाएगा। काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी। काम समय पर सिरे न चढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से बागवानी मंत्री नाराज। हिमाचल प्रदेश में चल रहे शिवा परियोजना के काम तय अवधि में पूरे नहीं हो पाए हैं। जिन कामों के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई उन पर काम नहीं हुआ। ऐसे में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को साफ कह दिया कि उन पर पेनल्टी लग सकती है। सरकार इन कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बदल भी सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बताया गया वो तय अवधि में काम पूरा करवाना सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। बिना बिल के मशीनरी ले जा रहे ट्रक चालक को ठोका, लाखों रुपए का जुर्माना। पठानकोट चंबा भरमौर एनएच पर नैनी खड्डी के पास बिना बिल के सामान ले जा रहे एक ट्रक चालक को 7,59,600 रुपए का जुर्माना किया। आबकारी कराधान विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डलहौजी बिन प्रसाद थापा की अगुवाई में नैनी खड्ड के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान आने जाने वाले मालवाहक वाहनों की जांच की जा रही थी ताकि पठानकोट से लाए जाने वाले सामान की जांच की जा सके। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र, विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाएगा। इससे प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ होगा। अब तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्न पत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला राजकीय अध्यापक संघ के आग्रह के बाद लिया। गोटा पीकर खेत में 2 घंटे दौड़ता रहा युवक, बोला मुझे मत रोको, मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन लोग घोटा यानी भोले का प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। कई बार घोटे का असर इतना हो जाता है कि लोग अपने होश तक खो बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला कुल्लू जिले के अंतर्गत आते झीड़ी के पास बुधवार को देखने को मिला। यहाँ घोटा पीकर एक युवक 2 घंटे तक खेत में दौड़ता रहा। कुछ लोगों ने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों पर पथराव करने लग पड़ा। एचआरटीसी बस में सवार था चिट्टा तस्कर, हिमाचल ला रहा था, पुलिस ने दबोचा। पुलिस की विशेष टीम ने एचआरटीसी बस में सवार चंडीगढ़ के युवक को 10.74 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चिट्टा लेकर हिमाचल आ रहा था। पुलिस की टीम ने बुधवार को किरतपुर मनाली 4 लेन पर गरामोड़ा में नाकाबंदी की थी। इस बीच बस को रोका गया। बस में सवार एक युवक सामान छिपाने की कोशिश करने लगा। तलाशी लेने पर उसके पास से 10.74 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान विवेक गोयल निवासी सेक्टर 28 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। पूर्व सैनिक 103 वर्षीय बजीर चंद नहीं रहे, सैन्य सम्मान के साथ विदाई। उप तहसील टिहरा की तनियार पंचायत के 103 वर्षीय पूर्व सैनिक बजीर चंद का देर रात निधन हो गया। उन्होंने पैतृक गांव तनिहार में अंतिम सांस ली। बजीर चंद ने सेना की रेजिमेंट ऑफ आरटी में 20 साल तक सेवाएं दी थीं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।